नमस्ते प्रणाम। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुए अमृत स्नान के दौरान हुई भगदड़ पे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकराचार्य का कहना है कि उन्हें इस हादसे को लेकर सरकार की ओर से दबाव डाला जा रहा है और जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने इस बारे में खुलकर बयान देते हुए कहा है कि सरकार ने हादसे में हुई मौतों की असली संख्या छिपाई है और इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि जब प्रशासन यह आंकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है तो यह सरकार की व्यवस्था में गंभीर खामी का संकेत है। जब इतने लाख लोग स्नान करने के लिए आते हैं तो हर घंटे की रिपोर्ट होती है कि कितने लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन मृतकों की संख्या तक सही से नहीं बताई जा रही। यह किस तरह की व्यवस्था है कि हादसे में मारे गए लोगों के वास्तविक आंकड़ों को दबाया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को नुकसान न पहुंचे। शंकराचार्य ने बताया है कि उन्हें और उनके समर्थकों को खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है। कुछ लोग शंकराचार्य को फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखकर कहते हैं कि हम आपको जान से मार देंगे। शंकराचार्य एक सन्यासी हैं, उन्हें मरने से डर नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने अपना पिंडदान पहले ही कर लिया है। शंकराचार्य कहते हैं कि मीडिया को घटना की रिपोर्टिंग करने के दौरान पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। मीडिया जब घटनाक्रम को कवर करने के लिए जाती है तो पुलिस उन्हें डंडे से मारकर भगा देती है। क्या यह सरकार का रवैया है? शंकराचार्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य सत्ता पक्ष के पक्ष में खड़ा होना नहीं है। उनका कहना था कि हम सत्ता से नहीं बल्कि हिंदू समाज से जुड़े हैं। हम उनकी आवाज उठाने के लिए खड़े हैं, राजनीति के लिए नहीं। अंत में शंकराचार्य ने यह कहा है कि उन्होंने यह कदम केवल हिंदू समाज के हित में उठाया है और वे उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। उनका उद्देश्य राजनीति में शामिल होना नहीं है बल्कि समाज के लिए कार्य करना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। संन्यास से पूर्व उनका नाम उमाशंकर पांडे था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री प्राप्त किया है। बाद में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बने और संन्यास धारण किया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए क्योंकि सन्यासी अखाड़े ने इस प्रक्रिया पे आपत्ति जताई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पे सक्रिय रहते हैं। उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का प्रयास किया और 108 घंटे तक अनशन भी किया था इसके पहले। इसके अलावा वे गौ संरक्षण के लिए भी आवाज उठाते रहते हैं और सरकार से इस दिशा में कड़े कानून बनाने की मांग भी कर चुके हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वे धर्म गुरु होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार करना होता है। शंकराचार्य का पद आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था, जो 8वीं शताब्दी में भारत के महान संत और दार्शनिक थे। उन्होंने हिंदू धर्म को संगठित करने और वेदांत दर्शन को पुनः जीवित करने के लिए 4 प्रमुख मठों की स्थापना किया। इन मठों के प्रमुख को ही शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य का कार्य बहुत व्यापक होता है। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों की रक्षा और प्रचार प्रसार करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वे धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं और जरूरत पड़ने पे धार्मिक विवादों को हल करते हैं। यदि किसी धार्मिक विषय पे मतभेद होता है तो शंकराचार्य की राय को अंतिम और सर्वोच्च माना जाता है। इसके अलावा वे तीर्थों और मठों का संचालन भी करते हैं और वहां नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं। इसके अलावा शंकराचार्य समाज सुधार और गौ रक्षा जैसे मुद्दों पर भी कार्य करते हैं। वे हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए देश भर में प्रवचन देते हैं और धर्म के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। जब भी कोई सामाजिक या धार्मिक संकट आता है तो शंकराचार्य अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन करते हैं। वे आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं। यह पद गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर सौंपा जाता है। पहले एक सन्यासी को यह पद पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होती है। उसे सन्यास ग्रहण करना पड़ता है और वेदों शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना पड़ता है।
इसके बाद जब किसी मठ का वर्तमान शंकराचार्य वृद्ध हो जाता है या उनका देहांत हो जाता है तो वे अपने शिष्य में से किसी योग्य सन्यासी को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। यदि उन्होंने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी तय नहीं किया हो तो मठ के वरिष्ठ सन्यासी मिलकर निर्णय लेते हैं कि कौन नया शंकराचार्य बनेगा। शंकराचार्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले सन्यासी बनना आवश्यक होता है। आमतौर पे वेदों का गहरा ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण सन्यासी को ही यह पद दिया जाता है। हालांकि इस परंपरा को लेकर समय समय पे विवाद भी होते रहते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से यह प्रक्रिया गुरु शिष्य परंपरा पे ही आधारित होती है। भारत में 4 प्रमुख शंकराचार्य मठ हैं जिन्हें आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। पहला ज्योतिष मठ उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास स्थित है जिसका संबंध अर्थवेद से है। दूसरा द्वारका पीठ गुजरात के द्वारका में स्थित है जो सामवेद से जुड़ा हुआ है। तीसरा गोवर्धन पीठ उड़ीसा के पुरी में स्थित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। चौथा श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में स्थित है जो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इन चारों मठों के शंकराचार्य पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालते हैं। वे धर्म और समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। समय समय पे वे देश भर में यात्राएं भी करते हैं ताकि लोगों को सनातन धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराया जा सके। शंकराचार्य का पद केवल एक धार्मिक पद ही नहीं बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। इसे पाने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से सांसारिक मोह माया त्याग कर धर्म के मार्ग पे चलना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है जो निस्वार्थ भाव से सनातन धर्म और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हो। शंकराचार्य एक सन्यासी होते हैं जो सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं, लेकिन उनके मठों और संस्थानों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। उनके पास पैसा, गाड़ी और अन्य संसाधन कहां से आते हैं, इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि उनके मठों और धार्मिक संगठनों का आर्थिक तंत्र कैसे काम करता है। शंकराचार्य को मठों और आश्रमों को सबसे बड़ा आर्थिक सहारा भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे से मिलता है। मंदिरों और मठों में आने वाले श्रद्धालु स्वेच्छा से धन दान करते हैं जो मठ के संचालन में खर्च किया जाता है। कई भक्त सोना, चांदी, जमीन, मकान और अन्य संपत्तियां भी दान कर देते हैं जिससे मठ की संपत्ति बढ़ती है। शंकराचार्य के अधीन कई बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहां से मठों को आय प्राप्त होती है। मंदिरों में चढ़ावे, विशेष पूजा, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों के बदले शुल्क लिया जाता है। इससे प्राप्त धन का उपयोग मठ की जरूरतों, समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। भारत के चारों शंकराचार्य मठों के पास हजारों एकड़ जमीन, भवन और आश्रम है। इनसे होने वाली आय भी मठों के खर्चों को पूरा करती है। कुछ मठ अपनी जमीनों को किराए पे देकर आय अर्जित करते हैं जिससे मठों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहती है। मठों में कई प्रकार की धार्मिक सेवाएं दी जाती हैं जैसे यज्ञ और हवन, ज्योतिषीय परामर्श, विशेष पूजा अनुष्ठान, संस्कृत शिक्षा और वेद पाठशालाएं। इन सेवाओं के बदले भक्तगण धनराशि अर्पित करते हैं जिससे मठों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शंकराचार्य के अनुयायियों में कई धनी लोग होते हैं जो मठों की आर्थिक मदद करते हैं। बड़े व्यापारी, उद्योगपति और राजनीतिक नेता अक्सर शंकराचार्यों से आशीर्वाद लेने आते हैं और दान देते हैं। यह धन मठों के विकास, आश्रमों की देखरेख और सामाजिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। हालांकि शंकराचार्य किसी सरकार के अधीन नहीं होते हैं, फिर भी कई बार धार्मिक स्थलों के रख रखाव के लिए सरकारें अनुदान देती है। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों और ट्रस्टों से भी मठों को धन प्राप्त होता है। शंकराचार्य के पास जो गाड़ियां होती है वे आमतौर पे मठ या भक्तों द्वारा दी जाती है जो कि वे देश भर में यात्रा करते हैं। इसीलिए आश्रमों में उनके लिए वाहन, आवास और भोजन की विशेष व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्थाएं भक्तों और मठों द्वारा की जाती है। शंकराचार्य व्यक्तिगत रूप से धन संपत्ति नहीं रखते हैं, वे सन्यासी होते हैं और उनका जीवन वैराग्य पे आधारित होता है। मठों के पास जो संपत्ति होती है वह संस्था की होती है, न कि किसी व्यक्ति की। यदि कोई शंकराचार्य पद छोड़ता है या उनका निधन हो जाता है तो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नाम मात्र होती है क्योंकि सब कुछ मठ के अधीन होता है। शंकराचार्य और उनके मठों के पास धन, गाड़ियां
और अन्य सुविधाएं भक्तों के दान, मंदिरों की आय, संपत्तियों से होने वाली आमदनी और अन्य धार्मिक गतिविधियों से आती है। हालांकि शंकराचार्य स्वयं किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखते हैं, बल्कि वे जो भी प्राप्त होता है उसे धर्म और समाज सेवा में लगा देते हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।